दीपेंद्र हुड्डा चांग गांव में पूर्व विधायक शशि रंजन परमार के भाई के निधन पर पहुंचे थे शोक जताने के लिए। इस दौरान जब उनसे मनीषा मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्राइम एक नंबर पर है। हमारे वक्त में हरियाणा नंबर 1 था विकास के मामले में। फिलहाल आप सुन सकते हैं उन्होंने हरियाणा सरकार से लेकर भारत सरकार जो बीजेपी है उसके कुछ आने वाले कानूनों पर क्या कुछ कहा और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार की जो व्यवस्था है उस पर क्या कुछ उंगली उठाई। आज जो शशि रंजन परमार जी के जो भाई राजकुमार परमार जी का जो स्वर्गवास हुआ है उस अवसर पर हम सांत्वना देने परिवार के पास पहुँचे हैं और एक पुराना संबंध इस परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप से हमारा रहा है। राजनीतिक रास्ते अलग अलग कई बार हो जाते हैं तो उस सुख दुख में आपस में आना जाना रहा है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अशोक संगत परिवार को ईश्वर ताकत दे इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए और साथ में अपने श्री चरणों में दिवंगत आत्मा को स्थान दे। एसआईआर को लेकर के पूरे देश में कुछ आंकड़े कलेक्शन कर रही है कांग्रेस, क्या वो आंकड़े हरियाणा में भी कलेक्ट किए जा रहे हैं हर बूथ स्तर पे? देखिए ऐसा है कि भाजपा ने चयनित चुनावों में चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग के द्वारा बहुत सी अनियमितताएं करते हुए चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य किया है। ये सच आज देश के सामने आ गया है। जो कर्नाटक की एक सीट के सारे आंकड़े राहुल गांधी जी ने रखे देश के सामने, चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं आया उसका। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों में ये बातें आई हैं और हरियाणा में भी हम इस बात को दिखवा रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी बड़े पैमाने पे इस तरह की गड़बड़ियाँ की गई हैं और जल्दी ही तथ्यों को प्रदेश के और देश के सामने रखने का कार्य करेंगे। तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, कब तक उनकी रिपोर्ट आप लोग कलेक्ट कर पाएंगे? देखिए आपको पता ही है कि काफ़ी समय से हमारी प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही इसकी जो बात है वो हम सारे प्रदेश और देश के सामने रखेंगे। सर, संविधान के 130वें संशोधन के तहत राजनीति में भ्रष्टाचार और राजनीति में आपराधिकरण रोकने के लिए जो ये बिल अधिनियम लेकर क्या कहेंगे आप? ये आपराधिकरण रोकने के लिए नहीं है बिल, ये केवल विपक्ष को दबाने के लिए है, विपक्ष को समाप्त करने के लिए है। जो भी गैर भाजपा शासित प्रदेश सरकारें हैं उन सरकारों को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, ईडी किसी को गिरफ्तार कर ले तो उस मुख्यमंत्री उस मंत्री को कैसे बर्खास्त किया जाए, इस दृष्टि से ये कानून आया। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में क्या 11 साल से कार्रवाई रही है। ईडी ने केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई बिठाई है, एक भी भाजपा के नेता पे कार्रवाई या जांच नहीं करी ईडी ने। अगर ये कानून लागू हो जाए या लागू होता तो जिस दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता, वो गिरफ्तारी में रहे कई दिन, उनको बर्खास्त कर दिया गया होता। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार तो कई महीने रहे, उनको बर्खास्त कर दिया गया होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, उनको बर्खास्त कर दिया गया होता। और यहाँ तक कि जो सत्येंद्र जैन जिनके पास कुछ मिला नहीं अब, उनको गिरफ्तार कर दिया गया होता। हर विपक्षी पार्टी के नेता को पहले उनको जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके निशाने पे लो, उनको गिरफ्तार करो और फिर उनको बर्खास्त करो, तो प्रजातंत्र पे बहुत बड़ा प्रहार है ये। और इसीलिए इस कानून को हम पास नहीं होने देंगे, इस कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। अमित शाह ने कहा था कि ऐसा ही विधेयक पहले कांग्रेस के समय आया था जो राहुल गांधी उन्होंने फाड़ दिया था, तो आप क्यों डर लगता है? देखिए ये कोई उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है जो उन्होंने कहा है, ये तो मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में बहुत बड़ा प्रहार है। आपके नेता अशोक भारद्वाज पर भी ईडी की रेड पड़ी है आज, सर क्या कहना चाहिए? देखिए तो ये एक रूटीन ही हो गया ईडी का, इसमें कोई नई बात तो कोई है नहीं। केवल ईडी राजनीतिक दुरुपयोग जांच एजेंसियों का चल रहा है देश में। 11 साल से देशवासी सरकार की इस नीति और नीयत को समझ चुके हैं। भिवानी के मनीषा मामले में सदन जो है वो उसमें काफ़ी बार रोको टोको कानून व्यवस्था आज हरियाणा की आज विधानसभा के अंदर आखिरकार चर्चा सरकार को करानी पड़ी।
सरकार को भी विपक्ष की, कांग्रेस विधायक दल की ताकत का पता चल गया होगा। बराबर का जनादेश प्रदेशवासियों ने हमें भी दिया, बराबर की वोट हमें भी मिली है, मात्र आधे प्रतिशत वोट के फासले से सरकार बनी। ऐसे में विपक्ष की टक्कर की आवाज़ है और हम जनता की आवाज़ उठाएंगे, और यदि सरकार उसकी तरफ पर उसकी परवाह नहीं करती तो हम जो है लड़ाई लड़ने से पीछे विपक्ष नहीं हटेगा। विधानसभा में आपने देख लिया, कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। हरियाणा में कानून व्यवस्था है गायब, मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब, ये स्थिति है। मुख्यमंत्री का दावा है, हर बार कहते हैं कि पुलिस को पूरी छूट दे रखी है। आप देख रहे हो कानून व्यवस्था में क्या हो रहा है। ये फिरौती प्रदेश बन गया, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं फिरौती हो रही मांगी जा रही है, कहीं मर्डर हो रहे हैं। मर्डर में देश में तीसरे नंबर पे आ गया हमारा प्रदेश, हत्या दर में। महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया, दलितों के ऊपर अपराध में नंबर 1 पे पहुंच गया। एक फ़र्क था, कांग्रेस की सरकार में कोई भी अगर अपराधी अपराध करता था तो वो या तो छुपता घूमता था, पकड़ा जाता था, उस पर कार्रवाई होती थी। अब तो अपराधी बेखौफ हो गए, तब जनता बेखौफ थी, अब अपराधी बेखौफ हो गए। अब कोई अपराध करता है तो सोशल मीडिया पे डालता है और होड़ लगती है कि भाई ये फिरौती की कॉल मैंने मांगी, मेरे गैंग ने मांगी। ये आज ये स्थिति बन गई है। तो आज अपराधी बेखौफ है और जनता के अंदर खौफ है।